जय हिंद। मैं सुनील से आपका यहाँ पर स्वागत है। आज आपका क्लास एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एलडीसी, आरआरबी किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनमें अगर पॉलिटी आ रहा है तो ये आपका क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी क्लास में जुड़े। हमारे छोटे छोटे भाई बहन के पास इस क्लास को भेजिए ताकि वो भी पढ़ें और क्या चीज़ और क्या हो और वो पढ़ के कुछ सीखें और सीख कर क्या चीज़ करें, अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर गेन कर सकें। सबसे पहले इस क्लास को शेयर कीजिएगा, जितना है सभी के पास इस क्लास को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आज बात करने वाले हैं आपातकाल। इमरजेंसी आखिर होता है क्या? इमरजेंसी क्या होता है? इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी नामे लेने से पता चल रहा है इसका उसका स्थिति दब है। उसका स्थिति क्या हो? दब हो। फिर एग्जाम हो गया क्लास में, जल्दी अभी क्लास में जुड़िए ताकि हम क्लास स्टार्ट कर सकें। चलिए देख पा रहे हैं कि आप 400 से 500 स्टूडेंट आप जुड़ चुके हैं यूट्यूब पर। सबसे पहले एक बार क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी क्लास में जुड़ सकें। चलिए ठीक है, देख पा रहे हैं? हाँ बाबू क्लास स्टार्ट हो रहा है। देखिए चलिए, सबसे पहला बात है इमरजेंसी। इमरजेंसी मतलब होता है क्या? इमरजेंसी मतलब होता है जिसका स्थिति दब हो या जब स्थिति दब हो जाए उसे इमरजेंसी कहते हैं, ठीक है। इमरजेंसी पता चल गया क्या होता है? जैसे में कभी कभी देखते हैं कि कोई पेशेंट जो है बहुत इमरजेंसी में होता है। इमरजेंसी मतलब समझना ही होगा कि जिसका स्थिति खराब होगा उसे इमरजेंसी कहते हैं, ठीक है। हमारे पॉलिटी में इमरजेंसी जो है, सबसे पहले इमरजेंसी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा इमरजेंसी जो है 5 तो हम कहते हैं भाग हमारा 18 में आता है। कितना में आता है बाबू? 18 में हमारा भाग 18 में है जो आपातकाल आता है, ठीक है। हमारे संविधान में भाग 18 जो है उसमें भाग की संख्या भी 25 है। उसी में भाग 18 में जो है आपका इमरजेंसी आता है। इसका आर्टिकल की बात करें तो इसका आर्टिकल जो है आपका आर्टिकल मतलब होता है बाबू अनुच्छेद। ये आपका अनुच्छेद 352 से 360 तक है। 352 से कितना है? 360 तक ये आपका आर्टिकल में आता है, अनुच्छेद में आता है। 352 से 360। अब हम बात करते हैं आपातकाल आखिर लागू कौन करता है? आपातकाल जो है लगाता कौन है? तो आपातकाल लगाता कौन है बाबू? तो राष्ट्रपति जो है इसको लगाता है। आपातकाल लागू कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कौन करता है? वो राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति जो है आपातकाल लागू करता है, ठीक है। आपातकाल लागू तो करता है राष्ट्रपति, लेकिन लागू करने से पहले सिग्नेचर की मतलब सिग्नेचर की अवस्था होती है। उस कागज पे सिग्नेचर की खोज होती है। उस सिग्नेचर कौन करता है? मंजूरी कौन देता है? आपातकाल लागू करने के लिए मंजूरी कौन देता है? तो कैबिनेट मिशन जो है मंजूरी देते हैं, तब जाके राष्ट्रपति ने आपातकाल लागू करता है। तो मंजूरी कौन देता है? मंजूरी कौन देता है?
तो आपका कैबिनेट मिशन जो है आपका मंजूरी देता है। ध्यान से समझते हैं बात। मंजूरी मतलब कौन हस्ताक्षर करता है, कौन अलाउ करता है कि हाँ आपका लागू होना चाहिए कैबिनेट मिशन, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि इमरजेंसी का प्रकार, इमरजेंसी कितना प्रकार का होता है। तो यहाँ हम बात करेंगे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इमरजेंसी। तो भारत में अभी तीन को आपका क्या चाहिए, इमरजेंसी है। अगर लिखते हैं तो देयर आर थ्री लिख सकते हैं, देयर आर काइंड्स ऑफ इमरजेंसी। कितना है, तीन को इमरजेंसी आपका है। तीन को इमरजेंसी कौन कौन है? सबसे पहला आता है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी मतलब होता है राष्ट्रीय आपातकाल। नेशनल इमरजेंसी मतलब होता है राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा में आता है स्टेट इमरजेंसी, जिसका नाम है राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, ये सभी है। फिर आपका है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, ठीक है। तीनों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला कौन आता है जो समझते हैं बाबू? सबसे पहला जो है नेशनल इमरजेंसी। दूसरा में आपका है स्टेट इमरजेंसी। तीसरा में आपका है फाइनेंशियल। कोई दिक्कत? नेशनल इमरजेंसी मतलब होता है राष्ट्रीय आपातकाल। स्टेट इमरजेंसी मतलब होता है राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, इसको कह सकते हैं प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब होता है वित्तीय आपातकाल। कोई दिक्कत? नेशनल इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल। स्टेट इमरजेंसी राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन जिसको कहते हैं। फिर आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब होता है वित्तीय आपातकाल, ठीक है ना। प्रॉब्लम आगे बात करते हैं। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल कितना में आता है? तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में है। स्टेट इमरजेंसी कितना में है? 356 में है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी कितना में है? तो आर्टिकल 360 में है। प्रॉब्लम ध्यान समझते हैं बाबू। नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में है। स्टेट इमरजेंसी राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन जिसको कहते हैं वो कितना में है बाबू? आर्टिकल 356 में। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में। आगे बात करते हैं। तो हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी कितना बार लागू हुआ है?
तो हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी जो है 3 बार लागू हुआ है। नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? सबसे पहला हम बात करने वाले हैं नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल ये आपका 2 कंडीशन में लगता है। ये आपका 2 कंडीशन में लगता है। पहला इंटरनल लगता था, ठीक है, इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। एक है एक्सटर्नल। नेशनल इमरजेंसी कब लगता है ये समझते हैं। एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब आंतरिक और एक्सटर्नल मतलब बाहरी। इंटरनल मतलब आंतरिक, ठीक है। आंतरिक में एक बार लगा है। आंतरिक मतलब होता है देश के भीतर, ऑल स्टेट में। कोई दिक्कत? चलिए, इंटरनल एक बार लगा है। कब लगा है? तो 1971 ईस्वी में लगा था, सॉरी 1975 में लगा था, ठीक है। कौन लगाए थे? 1975 ईस्वी में लगा। कोई दिक्कत? कौन बाबू? इंटरनल। कौन लगाए? तो उस समय प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। कौन थी बाबू? उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उस समय प्रेसिडेंट जो थे, उस समय प्रेसिडेंट जो थे अहमद, बकरुद्दीन अहमद थे। कोई दिक्कत? अहमद, ठीक है, प्रेसिडेंट थे अहमद, बकरुद्दीन अहमद। कोई दिक्कत? चलिए आगे, अहमद करके थे। एक्सटर्नल में आपका 2 बार लगा था। एक्सटर्नल मतलब बताए थे 2 देशों के बीच युद्ध। 2 देशों के बीच क्या थी बाबू? युद्ध। युद्ध में भी आपका अगर कहीं कहीं 2 देशों के बीच युद्ध हो गया तो उस समय नेशनल इमरजेंसी लग जाएगा। कोई दिक्कत? 2 देशों के बीच युद्ध में लगा। सबसे पहला लगा 1962 में। कहां के बीच? तो इंडिया वर्सेज चाइना। दूसरा लगा 1971 में इंडिया वर्सेज पाकिस्तान। कोई दिक्कत? दो समय में, मतलब 2 समय एक्सटर्नल इमरजेंसी लगा। खुद क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि नेशनल इमरजेंसी कब लगा। नेशनल इमरजेंसी कब लगा, या नेशनल इमरजेंसी भारत में अभी तक कितना बार लग चुका है? तो नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगा है। नेशनल इमरजेंसी भारत में 3 बार लगा है। सबसे पहले 1962 में लगा इंडिया और चाइना के युद्ध में। दूसरा 1971 में लगा इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध में। और तीसरा 1975 ईस्वी में लगा इंटरनल मामला में, देश के आंतरिक मामला में नेशनल इमरजेंसी लगा। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और प्रेसिडेंट जो थे बकरुद्दीन अहमद थे। तो इसका बकरुद्दीन अहमद कुछ ऐसी करके नाम है। तो फिर उसके बाद आपका 1975 ईस्वी में लगा। फिर उसके बाद इंटरनल जो था, इंटरनल इमरजेंसी ये हटा दिया गया, संविधान से हटा दिया गया। सिर्फ अभी एक्सटर्नल इमरजेंसी, ठीक है। देखिए एक बार पूरा डिटेल में एक बार जानने की कोशिश करते हैं। कोई दिक्कत? सबसे पहले इतना समझने में नहीं कोई दिक्कत। कल हम बात करेंगे किस चीज का, तो इंटरनल इमरजेंसी हटा और फिर स्टेट इमरजेंसी और फिर आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये दोनों के बारे में हम कल बात करेंगे। तो सबसे पहले आज के क्लास जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं, टाइम हो गया है, ठीक है। आज हम बात कर लेते हैं, एक नज़र में बात कर लेते हैं इसका, एक नज़र में हम बात कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत या प्रॉब्लम या परेशानी आपका ना हो। सबसे पहले एसएससी के किसी भी एग्जाम में का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं
उसमें पॉलिटी आ रहा है तो आपातकाल से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आपातकाल के बारे में हम आज जानते हैं, इमरजेंसी के बारे में आज जानते हैं। इमरजेंसी है क्या? जिसका स्थिति खराब हो इमरजेंसी हो जाता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी जो है भाग पार्ट कितना में आता है? तो भाग 18 में आता है। आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो 352 से 360 तक है। नेशनल इमरजेंसी यानी इमरजेंसी को लागू कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं। और इसका मोहर मतलब कौन मंजूरी देते हैं कि हाँ आपातकाल लागू होना चाहिए? इनका सिग्नेचर होता है। तो कैबिनेट मिनिस्टर का सिग्नेचर होता है, कोई दिक्कत? फिर आगे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इमरजेंसी, चलिए पूछते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी कितना प्रकार के होते हैं? तो इमरजेंसी भारत में 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला नेशनल इमरजेंसी, दूसरा में आपका है स्टेट इमरजेंसी, तीसरा है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में आता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में आता है और स्टेट इमरजेंसी 356 में आता है। 4 साल के गैप है। नेशनल इमरजेंसी 352, स्टेट इमरजेंसी 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। नेशनल इमरजेंसी पहले 2 प्रकार के हुआ करता था, पहला इंटरनल इमरजेंसी, दूसरा एक्सटर्नल इमरजेंसी। इंटरनल इमरजेंसी और एक्सटर्नल इमरजेंसी में अंतर क्या है? इंटरनल इमरजेंसी भारत के अंदर लगता था, देश के अंदर लगता था। और एक्सटर्नल इमरजेंसी कब लगता था? तो एक्सटर्नल इमरजेंसी जब 2 देशों के बीच युद्ध होता था तब लगता था एक्सटर्नल इमरजेंसी। इंटरनल इमरजेंसी कितना बार भारत में लगा? तो 1 बार लगा था। कब लगा था? 1975 ईस्वी में। कौन लगाए थे? तो उस समय पीएम भारत के थे इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति जो थे नुकरुद्दीन अहमद थे। कोई दिक्कत? आगे एक्सटर्नल इमरजेंसी भारत में 2 बार लग चुका है। सबसे पहला 1962 में लगा भारत और चीन के युद्ध के बीच, और दूसरा बार 1971 में लगा इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध के बीच। कोई दिक्कत? चलिए तो आज का क्लास हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। आपसे हम कल मिलेंगे। स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे, और इंटरनल इमरजेंसी हमारे संविधान से हट गया है तो उसके बारे में हम कल बात करेंगे कि आखिर कौन संविधान संशोधन द्वारा सबसे यही क्वेश्चन है कि इंटरनल इमरजेंसी जो है कौन संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हमारे संविधान से इंटरनल इमरजेंसी को हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे कल। तब तक धन्यवाद।